नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे करंट अफेयर सेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार किस कंपनी ने खोजा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया गैस भंडार मिला है। ये एक बड़ी उपलब्धि इसलिए है क्योंकि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से नेचुरल गैस का फ्लो देखने को मिला है। इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारा डोमेस्टिक ऊर्जा उत्पादन काफ़ी मजबूत हो जाएगा और भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ और तेज़ी से कदम बढ़ा सकेगा। ठीक है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक को मजबूत करने के लिए डाक विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, भारत के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हाथ मिलाया है। संचार मंत्रालय के अनुसार इस पार्टनरशिप का मेन मोटिव ये है कि डाक विभाग की जो देश के कोने कोने तक पहुंच है और फ्लिपकार्ट की मार्केट में जो मजबूत पकड़ है, इन दोनों का सही फायदा उठाया जाए। इस एग्रीमेंट के तहत अब डाक विभाग पूरे इंडिया में फ्लिपकार्ट के पार्सल्स की लास्ट माइल डिलीवरी करेगा। मतलब अब कस्टमर तक पार्सल पहुंचाना पहले से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद और आसान हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के सबसे तेज धावक कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरविंदर सिंह। तो 24 मई को रांची में फेडरेशन कप चल रहा था जब पंजाब के गुरविंदर सिंह ने कमाल कर दिया। उन्होंने 100 मीटर की रेस सिर्फ 10.09 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड अनिमेश कुंजूर के नाम था, जिन्होंने पिछले साल उड़ीसा में 10.18 सेकंड का समय लिया था। वैसे आपको बता दूं कि 100 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड जमैका के महान एथलीट उसेन बोल्ट के नाम है, जो 9.58 सेकंड का है। एक और खास बात यह है कि गुरविंदर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि वहां क्वालिफाइंग का मार्क 10.16 सेकंड था। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने इबोला वायरस के बढ़ते मामलों के कारण किन देशों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांगो, युगांडा और दक्षिणी सूडान। तो 24 मई को भारत सरकार ने इन 3 अफ्रीकी देशों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। कारण साफ है कि वहाँ इबोला वायरस के केस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो इन देशों की यात्रा अभी टाल दें। मदद के तौर पर भारत ने अफ्रीका को इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट और पीपीई किट्स की पहली खेप भेज दी है। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 75वें फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। तो अगर इस इवेंट की बात करें तो 24 मई को पूरे देश में करीब 8,000 से ज़्यादा जगहों पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसका जो सबसे बड़ा और मेन इवेंट था वो अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद इस इवेंट की शुरुआत की। यह फिट इंडिया संडे का 75वां संस्करण था और इसी दिन राष्ट्रमंडल खेल दिवस भी मनाया गया। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महाधम ज्योतिका ध्वज सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर लहार क्याल लामा। तो देखिए, नेपाल के लुम्बिनी विकास न्यास के उपाध्यक्ष डॉक्टर लिहार क्याल नामा को म्यांमार सरकार ने अपना काफ़ी प्रतिष्ठित धार्मिक सम्मान दिया है, जिसका नाम है महासधम ज्योतिका ध्वज। नेपाल में म्यांमार के राजदूत ने एक खास मठ में आयोजित समारोह के दौरान उन्हें यह अवार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में भारत, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार के कई बड़े लोग मौजूद थे। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। WHO की 79वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 79वीं बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में खत्म हुई है। इस बैठक में दुनिया भर की हेल्थ को लेकर मिलकर काम करने के लिए कई जरूरत फैसलों और संकल्प लिए गए। मुख्य रूप से दिमागी दौरा, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस, इमरजेंसी मेडिसिन, हीमोफीलिया और रेडिएशन जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2026 कहाँ शुरू हो रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरिस।
तो 24 मई से पेरिस में ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। इसका जो पहला मुकाबला है वो 3 बार के चैंपियन रह चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेरिकार्ड के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा सिंगल्स में अलेक्जेंडर जेवरेव और अमेरिका के टेलर फिट्ज की भी टक्कर होने वाली है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर जो पिछले साल रनर अप रहे थे, वो अपना पहला मैच कल खेलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यमुना पुनर्जीवन परियोजना के लिए दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1000 करोड़। तो दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को फिर से स्वच्छ बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत वाटर मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट और पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली को एक स्वच्छ, हरा भरा और जल सुरक्षित शहर बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आबा खातों से जोड़े गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 करोड़ से अधिक। तो इस डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है। अब तक 1000 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स यानी आभा से लिंक किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपए था और सिर्फ 15 महीनों में ही ये डबल होकर 100 करोड़ के पार हो गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जिसने 15 करोड़ से ज़्यादा रिकॉर्ड लिंक किए हैं और उसके बाद लगभग 12 करोड़ लिंक रिकॉर्ड्स के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।